Today I will explain you the fundamental right in the Indian constitutions. There are 6 fundamental right in our Indian constitutions. First is right to equality. Second one is right to freedom. Third one right against exploitation. Fourth is right to freedom of religion. Fifth one is cultural and educational right. And sixth one is right to constitutional remedies. So firstly I will explain right to equality. Right to equality क्या है कि all person are equal before the law. जो सभी लोग हैं वो लॉ के सामने क्या हैं, इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेट करते हों, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कलर के हों, क्रीड के हों, किसी भी उनकी जो बैकग्राउंड है, चाहे वो किसी भी एरिया से आते हों, ऑल पर्सन आर इक्वल. So this means that all persons shall be equally protected by the law of the country. लॉ सबको क्या करेगा, इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, इक्वली सेफ करेगा. किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उनके रिलीजन, कास्ट, उनकी रेस को लेके. और हर एक पर्सन जो है वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है, वेदर it's playground, hotels, shop, etc. If they want to go, if they are having money, then they can go. कोई भी पर्सन जो है उसको मना नहीं कर सकता. The state cannot discriminated against anyone in matter of employment. और जो स्टेट है वो भी किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती एम्प्लॉयमेंट को लेके, किसी को जॉब को लेके. But there are exceptions that you will read about later in this book. This practice of untouchability has been abolished. और ये जो लोग लोअर कास्ट और हायर कास्ट और अनटचेबिलिटी को जो लोग प्रेफर करते हैं, जो लोग लाइक उनको मानते हैं, उसको अभी फंडामेंटल राइट में क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है. इफ़ someone is practice untouchability, he or she will be punished. So next one is right to freedom. मतलब सभी को फ्रीडम का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, अपने जो लाइक व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने का राइट है, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने का राइट है. द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ग्रुप्स बनाने का राइट है अंडर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, और द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. वो कहीं भी घूम सकता है, किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में जा सकता है, और उसको किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करने का हक है, किसी भी ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करने का हक है, और बिजनेस को. ये नहीं हो सकता कि अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन वो लाइक वो वीवर्स हैं या वो कोई स्वीपर है, तो उसका जो बच्चा है वो अगर डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, नो वन कैन स्टॉप देम. कोई भी उसको रोक नहीं सकता, बशर्ते उसमें क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए उस बच्चे में. नाउ थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. मतलब कोई भी किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, किसी को तंग नहीं कर सकता, किसी से फोर्स्ड लेबर ज़बरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकता. और जो चिल्ड्रन है 14 ईयर्स के बिलो, उनसे कोई भी वर्क नहीं करवा सकता, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता. नाउ दिस वन वॉज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. लाइक जो मालिक है वो अपने नौकर को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता. अगर हम किसी भी वर्क प्लेस में, कहीं भी ऑफिस में या कहीं भी वर्क करते हैं, तो जो हमारे हायर अथॉरिटी है या कोई मैनेजमेंट है, तो वो हमें एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते. नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हमें किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करने का हक है. बीइंग अ सिटीजन ऑफ कंट्री, रिलीजन फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन. और हर एक पर्सन को किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करने का राइट है.
वो चाहे वो किसी भी चॉइस का रिलीजन अडॉप्ट करना चाहे, उसको राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and development their own culture. ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है. जित कोई भी, चाहे वो स्टेट्स हैं, मिनॉरिटीज़ में लोग हैं, या किसी भी रिलीजन के हैं, या कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना एजुकेशनल सेटअप कर सकते हैं, अपने स्कूल्स खोल सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर. अपने कल्चर को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, डेवलप करने के लिए. Like Muslim, they have, in many places they have set up their madrasas. People also open their schools. Like Hindus में भी जैसे स्कूल खुले हुए हैं, आर्य समाज वाले. Right to constitutional remedies. This allows citizen to move the court if they believe that any of their fundamental right has been violated by the state. तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मीन्स है कि अगर कोई भी जो सिटीज़न है वो फील करता है कि उसके जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो मतलब कोई भी उनको उनको वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो उनका मिसयूज़ कर रहा है कोई भी पर्सन इन उनके अगेंस्ट, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है. ठीक है, अगर वो फील करता है कि स्टेट ने उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मिसयूज़ किया है या उनको तोड़ा है. एंड दिस वाज द explanation of right to constitutional remedies. So at this note I am going to end this lecture. Thank you.